नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे होमवर्क प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के इस सेशन में जो हमारा कल दूसरा पार्ट रिमेनिंग था मसल्स का, जो स्केलेटल सिस्टम का था। तो आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे स्केलेटल सिस्टम का पार्ट मसल्स, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। मसल्स, मांसपेशियां। ये हमारे स्केलेटल सिस्टम का दूसरा पार्ट है। तो अब देखो यार, ये जो मसल्स की हम जो स्टडी कर रहे हैं, ये मसल्स भी आपकी बॉडी के अंदर पाई जाती है ना। जब मसल्स आपकी बॉडी में पाई जाती हैं तो सिंपल सी बात है, ये भी क्या हो गई, आपकी बॉडी का एक ऑर्गन हो गई। क्या है? आपके शरीर का एक अंग है। और आज इस अंग की हम क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम स्टडी कर रहे हैं। तो साहब इसकी स्टडी को भी तो कोई ना कोई नाम दिया जाएगा। जैसे सेम एज इट इज हमने बोन्स की स्टडी का नाम दिया था ऑस्टियोलॉजी, तो सेम यहां पर क्या होगा, जो मसल्स की स्टडी कर रहे हैं हम, उसको हम क्या बोलेंगे? याद रखना, मायोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? मायोलॉजी बोलेंगे। आया समझ में? द स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज मायोलॉजी। मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। अब फिर बात करते हैं, जब आपके मसल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आ जाती है, कोई डिजीज आ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, तो आप किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो ना। जब आपकी मसल्स में कोई बीमारी आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, तो किसके पास भागे जाते हो आप? डॉक्टर के पास। और वो कौन सा डॉक्टर होता है? वो डॉक्टर होता है आपका स्पेशलिस्ट। उस डॉक्टर के पास जाते हो। तो इस स्पेशलिस्ट डॉक्टर को किस नाम से जाना जाता है? तो नाम होता है इस डॉक्टर का बेटा, याद रखना, मायोलॉजिस्ट। क्या होता है? मायोलॉजिस्ट। किस डॉक्टर के पास जाओगे? मायोलॉजिस्ट के पास जाओगे। कब जाओगे? जब आपकी मांसपेशियों के अंदर कोई बीमारी या कोई समस्या आपके अंदर आ जाएगी तब। ठीक है। अब बात आती है कि जो ये मसल्स हैं, इसके किसके अंदर स्टडी करेंगे? एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो देखेंगे कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में मसल्स की कुल संख्या कितनी होती हैं। याद रखना, एक नॉर्मल अडल्ट बॉडी के अंदर, नॉर्मल अडल्ट बॉडी में, नॉर्मल अडल्ट बॉडी, इट मे बी अ मेल, ये पुरुष भी हो सकता है। इट मे बी अ फीमेल, ये क्या हो सकती है? महिला भी हो सकती है। तो याद रखना, इन दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ मसल्स होंगी वो कितनी होंगी आपकी? 659। टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितनी होंगी आपकी? 659। बहुत सारी किताबों में आपका 650 भी दिया हुआ है, 655 भी दिया हुआ है। तो अप्रोक्सीमेट इसके बराबर होती है। तो आपको जो ऑप्शन मिलेगा, तो इसके जो नियर बाई होगा वो आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा, जब भी पूछेगा आपसे नंबर ऑफ मसल्स के बारे में, कुल मांसपेशियों के बारे में। आया समझ में मेरे प्यारे बच्चों? फिर बात आती है इसके अंदर चाइल्ड में, बच्चों में नंबर ऑफ मसल्स कितनी होती है? तो याद रखना, बच्चों में थोड़ी ज्यादा होती है। जैसे बोन भी ज्यादा थी ना बच्चों के अंदर, तो सेम एज इट इज इसमें कितनी होती है आपकी? 700 से लेकर 720 तक, 700 से लेकर 720 मसल्स किसके अंदर पाई जाती है? बच्चों के अंदर पाई जाती है। पुरुषों में और महिलाओं के अंदर मसल्स की कुल संख्या कितनी होती है? 659 होती है। अब देखो यार, जब हमने बोन्स की स्टडी की थी, हड्डियों की, तो अडल्ट में हड्डियों की संख्या कितनी थी? 206। अब देखो यार, कम से कम 3 गुना है ये। 3 गुना करें हम तो कितना हो जाएगा इसका? 618। तो 618 के आसपास है ना आपका। तो 3 गुना क्या है आपकी? मसल्स हैं। तो मसल्स को 1 बाय करके हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो हम उन्हीं मसल्स को देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है और आपके बार बार एग्जाम में वो पूछी गई है। ठीक है। तो उन्हीं मसल्स को देखते हैं। इससे पहले मैं आपको मसल्स की फॉर्मेशन बताऊंगा कि मसल्स किस चीज की बनी हुई होती हैं। ठीक है। अब देखेंगे कि मसल्स जो होती हैं वो किस चीज की बनी हुई होती हैं, इसके बारे में बात करते हैं भाई। तो याद रखना,
मसल्स आर मेड अप ऑफ, मसल्स आर मेड अप ऑफ, बेटा जो मसल्स बनी हुई है वो आपकी किसकी बनी हुई है? अमीनो एसिड से। किससे बनी हुई है? अमीनो एसिड से, अमीनो अमल से बनी हुई है बेटा। किससे बनी हुई है? अमीनो अमल से। अमीनो अमल क्या होता है? बात यहां आती है, अमीनो अमल है क्या चीज? तो याद रखना, ये आपकी बॉडी में प्रोटीन की फाइनल स्टेज होती है। जो प्रोटीन आपकी बॉडी में पाया जाता है वो किस अवस्था में पाया जाता है? अमीनो एसिड की अवस्था में पाया जाता है, अमीनो अमल की अवस्था में पाया जाता है। तो याद रखना, मसल्स किसकी बनी हुई है? अमीनो अमल, मतलब कि प्रोटीन्स की बनी हुई है। और आपने जब न्यूट्रिएंट्स का चैप्टर पढ़ा होगा तो प्रोटीन्स का फंक्शन भी देखा होगा कि प्रोटीन का यूज किस लिए किया जाता है हमारी बॉडी में। इट इज यूज फॉर द मेडअप ऑफ मसल्स एज वेल एज रिपेयरिंग ऑफ मसल्स। मसल्स की मतलब कि मांसपेशियों की मुरम्मत का कार्य भी कौन करती हैं? प्रोटीन्स करती हैं। आया समझ में आप लोगों को? बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। अब बात आती है इसके अंदर, मसल्स क्या करती हैं बेटा? मूवमेंट करती हैं। मसल्स क्या करती हैं? मूवमेंट करती हैं। मसल्स क्या करती हैं? मूवमेंट करती हैं। ये मूवमेंट कैसे करती हैं? अब देखो यार, आप जिम के अंदर जाते हो ना, जिम में जाकर क्या करते हो? वेट उठाते हो। जब वेट उठाते हो आप कुछ इस तरीके से कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो जो आपके यहाँ अपर आर्म की जो मसल्स होती हैं वो ऊपर की तरफ उठने लग जाती है ना, तो इट मींस मसल्स में क्या पॉसिबल है? मूवमेंट पॉसिबल है। तो ये मूवमेंट किसकी वजह से होता है? ये मूवमेंट किसकी वजह से होता है? तो याद रखना, जो ये मसल्स बनी हुई हैं प्रोटीन के साथ साथ इसमें 3 मिनरल्स भी पाए जाते हैं। और वो 3 मिनरल्स कौन से होते हैं बेटा? फर्स्ट आता है इसके अंदर सल्फर, फिर आता है आपका मैग्नीशियम, और फिर आता है फॉस्फोरस। फिर कौन सा आता है आपका? फॉस्फोरस आता है बेटा। ये 3 मिनरल भी इसके अंदर यूज किए जाते हैं, सल्फर, मैग्नीज और फॉस्फोरस। और ये तीनों किसके अंदर हेल्प करते हैं? ये आपके मूवमेंट के अंदर, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के अंदर हेल्प करते हैं। ये मसल्स जो सिकुड़ जाती हैं और फिर फैल जाती हैं, ये कौन करता है ये काम? ये आपके तीनों मिनरल्स करते हैं मसल्स में। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो मसल्स हैं ये हमारी बॉडी में, बॉडी के टोटल वेट का कितना परसेंट होती हैं? जो मसल्स हैं ये हमारी बॉडी के टोटल वेट का कितना परसेंट होती हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, जो ये आपकी मसल्स हैं ये आपके बॉडी का 50% का वेट होता है। कितना होता है? 50% वेट ऑफ अ बॉडी, 50% वेट ऑफ बॉडी। आया समझ में? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब बताने जा रहा हूं, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका, वो ये है सबसे इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन है भाई, ये ध्यान रखना इसका। आपसे अक्सर पूछा जाता है कलर के बारे में, कलर ऑफ मसल्स। मसल्स का कलर कैसा होता है? किसकी बात की गई है यहां पर? कलर की। इसको ध्यान से सुनना। इसमें पूछा जा रहा है कि मसल्स का कलर कैसा होता है। अब आपको इतना तो पता है ना कि जो कलर प्रोवाइड करता है किसी भी चीज को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? पिगमेंट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? पिगमेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? वर्णक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्णक। मतलब कि मसल्स को जो कलर दिया गया है वो किसी न किसी पिगमेंट के थ्रू दिया गया है ना, और कोई ना कोई कलर भी आया है। तो वही देखेंगे कि पिगमेंट कौन सा मौजूद होता है इसमें और कलर कैसा होता है मसल्स का। तो जब मैं बात करूं कलर के मसल्स की, तो बेटा कैसा होता है? रेडिश कलर होता है। कैसा होता है? रेडिश कलर। कैसा कलर होगा? रेडिश कलर होगा। और ये कलर दिया किसने है? पिगमेंट ने। तो पिगमेंट का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और इस पिगमेंट का नाम क्या होता है बेटा? याद रखना, मायोग्लोबिन। क्या होता है बेटा? मायोग्लोबिन होता है। क्या होता है? मायोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है आपकी मसल्स में, जिसकी वजह से मसल्स का जो कलर होता है वो क्या होता है? रेडिश कलर होता है। आया समझ में? अब चलते हैं हम सम इंपॉर्टेंट मसल्स के ऊपर जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जा चुकी हैं, और कुछ ऐसी मसल्स को भी इंक्लूड करेंगे जो हो सकता है एग्जामिनर आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछ सकता है, उनके बारे में बात करेंगे। तो अब एक टेबल बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा भाई। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से भाई।
सबसे पहले लिखेंगे हम, देखो इस टेबल के अंदर मैं इंक्लूड करूंगा आपकी बोन्स भी और आपकी मसल्स भी, क्योंकि आप बोन्स पढ़ चुके हो तो बोन्स के अकॉर्डिंग मसल्स को काफी आसानी से आप याद कर सकते हो। तो हम दोनों पार्ट साथ रखेंगे इसके। सबसे पहले लेंगे हम आपकी लार्जेस्ट मसल्स को और इसी के साथ लेंगे हम आपके लार्जेस्ट बोन को, ठीक है। सेकंड लेंगे हम लॉन्गेस्ट मसल्स को, यहां साथ लेंगे फिर लॉन्गेस्ट बोन को। आपको जो याद करने में समस्या आती है ना वो बिल्कुल दूर हो जाएगी आज। फिर बात लेंगे हम किसके, स्ट्रॉन्गेस्ट के। किसके लेंगे हम, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स की। और यहां पर भी हम किसकी बात लेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन की। फिर बात आएगी आपकी वीकेस्ट, किसकी, वीकेस्ट मसल्स आएंगी यहां पर, और यहां पर आपकी आएंगी वीकेस्ट बोन। फिर बात करेंगे किसकी हम, स्मॉलेस्ट मसल्स की। किसकी बात करेंगे हम, स्मॉलेस्ट मसल्स की बात करेंगे। और यहां पर बात किसकी करेंगे फिर हम दोबारा, स्मॉलेस्ट बोन की बात करेंगे बेटा। किसकी बात करेंगे, स्मॉलेस्ट बोन की बात करेंगे। अब देखो यार, लार्जेस्ट मसल्स कहां मिलेगी, सबसे पहले तो हमें इस बात का पता होना चाहिए। तो याद रखना, लार्जेस्ट मसल्स वहीं मिलेंगी जहां आपकी लार्जेस्ट बोन पाई जाती थी। लार्जेस्ट मसल्स वहीं मिलेंगी जहां आपकी लार्जेस्ट बोन पाई जाती थी। और लार्जेस्ट बोन कहां मिली थी, जल्दी से बताओ, लार्जेस्ट बोन कहां मिली थी आपके अपर लेग में। कहां मिली थी बेटा, अपर लेग के अंदर, जिसको आपने किसका पार्ट बोला था, थाई वाला पार्ट भी बोला था। आया समझ में, लार्जेस्ट मसल्स वहीं मिलेंगी जहां लार्जेस्ट बोन होती है, और वो पार्ट कौन सा होता है, अपर लेग, दैट इज थाई। आया समझ में। अब बात आती है लॉन्गेस्ट मसल्स की, कि लॉन्गेस्ट मसल्स कहां मिलेंगी। तो ध्यान रखना, लॉन्गेस्ट मसल्स वहीं मिलेंगी जहां लॉन्गेस्ट बोन पाई गई थी, जहां लॉन्गेस्ट बोन पाई गई थी। और लॉन्गेस्ट बोन कहां मिली थी, सेम एज इट इज आपके अपर लेग में मिली थी साहब। कहां मिली थी, अपर लेग में मिली थी, थाई वाले पोर्शन में मिली थी। आया समझ में। सेम हम बात करेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स की। तो याद रखना, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स भी वहीं मिलेंगी आपको जहां स्ट्रॉन्गेस्ट बोन मिली थी, जहां स्ट्रॉन्गेस्ट बोन मिली थी। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कहां मिली थी आपके, कहां मिली थी बेटा, लोअर जो में। कहां मिली थी, लोअर जो आपका निचला जबड़ा होता है। मैंने बताया था फेशियल बोन में आपकी क्या थी, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन थी, और वो कहां थी आपके इस जबड़े के अंदर, लोअर जबड़े में, निचले जबड़े के अंदर। वीकेस्ट मसल्स, वीकेस्ट मसल्स वहीं मिलेंगी जहां वीकेस्ट बोन पाई जाती है, जहां वीकेस्ट बोन पाई जाती है। तो ये वीकेस्ट बोन कहां मिली थी, सब ईयर बोन के अंदर मिली थी। कहां मिली थी, ईयर बोन, मतलब कि कान की हड्डियों में कौन सी उपस्थित थी आपकी, सबसे कमजोर हड्डी उपस्थित थी। तो सबसे कमजोर मांसपेशी भी वहीं मिलेंगी आपको। फिर बात आती है स्मॉलेस्ट मसल्स की। जो स्मॉलेस्ट मसल्स है वो कहां मिलेंगी, जहां स्मॉलेस्ट बोन मिलेगी यार। स्मॉलेस्ट बोन कहां मिली थी, ईयर बोन के अंदर। कहां मिली थी बेटा, ईयर बोन के अंदर मिली थी। आया समझ में। कोई दिक्कत, कोई समस्या, मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी। देखो, आपको इन सभी का बोन का नाम पता है, लार्जेस्ट बोन कौन सी है, लॉन्गेस्ट कौन सी है, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी है, वीकेस्ट कौन सी है और स्मॉलेस्ट कौन सी है, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर बता चुका हूं। बट अब जरूरत है किसकी, मसल्स के नाम जानने की। किसकी जरूरत है, मसल्स, मांसपेशियों के नाम जानने की जरूरत है। तो हम मांसपेशियों के नाम देखेंगे। तो याद रखना, लार्जेस्ट मसल्स कहां पाई जाती है, अपर लेग में पाई जाती है। तो उसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम होगा आपका ग्लूटस मैक्सिमस। क्या नाम होगा बेटा लार्जेस्ट का, ग्लूटस मैक्सिमस होगा बेटा। क्या होगा, ग्लूटस
मैक्सिमस। आया समझ में? लार्जेस्ट मसल्स कौन सी होंगी आपकी? ग्लूटस मैक्सिमस, और ये मिलेंगी कहां पर? आपके अपर लेग दैट इज थाई वाले पार्ट में मिलेंगे। ठीक है, कोई समस्या? मेरे हिसाब से तो यहां समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर बात करेंगे लॉन्गेस्ट मसल्स के बारे में। बेटा किसके बारे में? लॉन्गेस्ट मसल्स के बारे में। लॉन्गेस्ट मसल्स का नाम क्या होगा? याद रखना, सर्टोरियस मसल्स होता है। क्या होता है बेटा? सर्टोरियस मसल्स होता है। क्या होता है? सर्टोरियस मसल्स होता है। क्या होता है? सर्टोरियस मसल्स। क्या होगा? सर्टोरियस होगा। आया समझ में? स्पेलिंग में यहां आई और लगा लेना यार। क्या होगा? सर्टोरियस होगा। आया समझ में? फिर बात आती है स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कहां मिलेंगी? जहां स्ट्रॉन्गेस्ट बोन थी, मतलब कि आपके निचले जबड़े में। और वो कौन सी है आपकी बेटा? मेसेस्टर। वो कौन सी है आपकी? मेसेस्टर्स। कौन सी है बेटा? वो मेसेस्टर। याद रखना, आप अपनी टंग को कंसीडर करते हो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स, और बहुत सारी किताबों में टंग का नाम क्या दे दिया है? मेसेस्टर दे दिया, जो कि गलत है। उन चीजों को थोड़ा अवॉइड करना आप लोग। हम फॉलो करते हैं अपनी एनसीईआरटी को, क्योंकि कभी भी जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, और एग्जामिनर जब उसकी की प्रोवाइड करता है, जैसे एसएससी का आपका एग्जाम होता है और एसएससी की जब आंसर की आती है ना, तो उसमें जो ऑप्शंस को फॉलो किया जाता है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाता है। और हमारी एनसीईआरटी क्या बताती है कि टंग मेसेस्टर मसल्स नहीं है। वो कौन सी मसल्स है मेसेस्टर? आपकी लोअर जो निचला जबड़ा। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, फिर बात आती है वीकेस्ट मसल्स की। वीकेस्ट मसल्स का नाम क्या होगा बेटा? वीकेस्ट मसल्स का नाम होगा स्टेपिडियस। क्या होगा बेटा? स्टेपिडियस होगा। क्या होगा? स्टेपिडियस। कहां पर मौजूद होगी ये? आपके कान के पास होगी, मतलब आपके कान के अंदर होगी। ठीक है, फिर बात करें स्मॉलेस्ट मसल्स की। किसकी बात करें? स्मॉलेस्ट मसल्स की। स्मॉलेस्ट मसल्स का नाम भी सेम होता है। जो आपकी वीकेस्ट होती है वही कौन सी होती है बेटा? आपकी सबसे छोटी होती है, स्मॉलेस्ट होती है। आया समझ में? कोई समस्या परेशानी नहीं है? अब आप सोचोगे कि ये नाम याद कैसे किए जाए, बड़ी समस्या है इनमें। तो आएगी ना आपके दिमाग में कि ये नाम कैसे याद किए जाए। देखो यार, लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट? लार्जेस्ट में और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस क्या होता है? तो बेटा सिंपल सी बात है, लार्जेस्ट होता है फैला हुआ। लार्जेस्ट होता है फैला हुआ, और लॉन्गेस्ट क्या होता है? ऐसे लंबाई में लंबा होता है, लंबाई के अंदर, मतलब कि वर्टिकल पोजीशन में वो क्या होता है? काफी लंबा होगा, जो उसको लॉन्गेस्ट बोलेंगे। और जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा उसको हम सिंपली क्या बोल देंगे? लार्जेस्ट बोल देंगे। तो देखो यार, मैक्सिमस किसके लिए प्रयोग करते हो? जो काफी फैला हुआ होता है ना, हम बोलते हैं यार मैक्सिमम ऊंचाई है इसकी, तो काफी फैला हुआ है, मैक्सिमम माउंटेन है, मतलब कि बहुत सारी चौड़ी माउंटेन्स हैं। तो यहां पर भी तो वर्ड मैक्सिमस लिखा हुआ है यार। ठीक है, इस मैक्सिमस से ध्यान रखना, मैक्सिमम कौन सी होगी? आपकी लार्जेस्ट होगी। ठीक है, फिर बात आती है लॉन्गेस्ट की। किसकी बात आती है? लॉन्गेस्ट की। लॉन्गेस्ट सर्टोरियस। आप कहते हो कि यार मुझे यहां से चलकर मेरठ तक पैदल जाना पड़ेगा, मेरा तो सिर में दर्द हो जाएगा। क्या कहते हो यार, इतना पैदल चलना पड़ेगा? या जब आपको कहा जाता है कि कम से कम आप 4 या 5 पेज आपको अपने हाथों से लिखने पड़ेंगे। बचपन की बात याद करो यार, जब आप एक सुलेख लिखते थे, हैंड राइटिंग का पेज लिखते थे, तो हमारे सिर में दर्द होता था ना कि मैडम ने छुट्टियों में दे दिए, कम से कम आप 60 सुलेख लिखकर लेकर आओ। कितने लिखकर लेकर आओ? 60 सुलेख। तो कहते थे यार सिर में दर्द हो जाएगा करते करते। तो आपने किसकी बात की? सर की बात की, मतलब कि आपने अपने हेड की बात की। तो यार यहां से क्या सेंस मिल रही है आपको? सर्टोरियस, मतलब कि सर। सर किसकी मिल रही है? सर की। तो इस सर से क्या याद हो जाएगा आपको? लॉन्गेस्ट मसल्स याद हो जाएगी यार, सिंपल सी बात है। फिर बात आती है किसकी? स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स की। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स कहां मिलती हैं? जहां स्ट्रॉन्गेस्ट बोन थी। और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन का नाम बेटा क्या था यहां पर? मैंडिबल था। क्या था बेटा? मैंडिबल। तो सिंपल सी बात है यार, आप मसल्स का नाम याद कर पाओगे कैसे? जो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है वो कैसी है? मैंडिबल। और ये कौन सी? मसेस्टर। बिल्कुल सिमिलर है, ये भी एम से स्टार्ट है आपकी, और ये भी एम वाले अल्फाबेट से स्टार्ट है। तो दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, तो ये आसानी से आप याद कर सकते हो। सेम बात आती है वीकेस्ट मसल्स। वीकेस्ट मसल्स, वीकेस्ट मसल्स कहां मिलेंगी? जहां आपकी बोन होती है। इसको याद रखना स्मॉलेस्ट बोन से। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? आपकी स्टेप्स होती है बेटा। कौन सी होती है? स्टेप्स। तो याद रखना, इसके पीछे आपने क्या लगा दिया है? DIOS लगा दिया। क्या लगा दिया है? DIOS। और यही क्या बन गई है? आपकी
स्मॉलेस्ट भी और वीकेस्ट मसल्स भी बन गई है। तो इस तरीके से आप इनको थोड़ा सा एक दो बार दिमाग में लेकर आओगे ना, बार बार रिवाइज करोगे एक दो बार, तो ये आपको सेट हो जाएंगे और कभी भी आप नहीं भूल पाओगे। और ये पांचों की पांचों आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। इसके अलावा सिर्फ एक और मसल्स है जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो कौन सी है वो मैं अभी बताऊंगा। यहां तक किसी को समस्या है तो बताओ, नहीं तो अब हम आगे चलते हैं उसी मसल्स के ऊपर जो हमारी एक मसल अब रिमेनिंग है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो चलते हैं उस मसल्स के ऊपर। अब जो एग्जाम में पूछी जाती है ना आपसे बेटा, वो कौन सी मसल पूछी जाती है? सीधा सीधा बोलता है स्ट्रोंगेस्ट वर्किंग मसल, स्ट्रोंगेस्ट वर्किंग मसल। सबसे पहले तो पूछेगा ये पाई कहां जाती है, स्ट्रोंगेस्ट वर्किंग मसल्स कहां पाई जाती है, और पूछेगा उसका नाम बताओ वो कौन सी होती है। अब आपके दिमाग में आती है सबसे ज्यादा जो चलती है आपके मसल्स, वो कौन सी चलती है? टंग चलती है। कौन सी चलती है आपकी? आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं बेटा, ये आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। कौन सी चलती है? टंग। क्यों? आपको पता है जब बोलते हो तब टंग चलती है, जब खाते हो तब टंग चलती है, बट सो जाते हो तो क्या ये चलती है? नहीं चलती ना यार, नहीं चलती। तो फिर ऐसी कौन सी होगी जो वर्किंग का मतलब कंटिन्यूसली वर्क करती जा रही है, लगातार बगैर रुके हुए वो काम करती हुई जा रही है? तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी का ऐसा कौन सा अंग है जो कंटिन्यूसली काम करता रहता है, 24 आवर वो काम करता रहता है, वो देखना पड़ेगा आपको कौन सा है। जल्दी से देखो। अब कोई कहेगा सर लंग्स हैं, किडनी है, कुछ और कहेंगे, तो बेटा वो कुछ कोई और नहीं, वो कौन है? जो आपका हार्ट है, जिससे आप बचपन से खिलवाड़ करते आए हो, वो यही है। हार्ट क्या करता है बेटा? कंटिन्यूसली पंप करता रहता है। क्या करता है? कंटिन्यूसली पंप करता है। और जो हार्ट बना हुआ होता है वो कौन सी मसल्स का बना हुआ है? ध्यान रखना, वो है आपका कार्डिक मसल्स का बेटा। किसका? कार्डिक मसल्स का बना हुआ है। तो याद रखना, जो आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट वर्किंग मसल्स है उसका नाम क्या हो जाएगा? कार्डिक मसल्स। कहां पाई जाती हैं ये? आपका जो हार्ट है। क्यों? हार्ट किसका बना हुआ है? कार्डिक मसल्स का ही बना हुआ है। ध्यान रखना। आया समझ में? तो बेटा इसके अंदर अब दो टॉपिक्स और रह गए हैं हमारे, एक लिगामेंट्स और दूसरा क्या रह गए हैं? टेंडेंस रह गए हैं। कौन से रह गए हैं? लिगामेंट्स और टेंडेंस। इनको देखते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर समाप्ति की तरफ है, कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा का पूरा स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो अब बात करते हैं किसकी? हम करेंगे सबसे पहले लिगामेंट्स की। किसकी बात करते हैं? लिगामेंट्स की। चलो ठीक है, हेडिंग डालो लिगामेंट्स। हेडिंग डालना साहब लिगामेंट्स। लिगामेंट्स। और दूसरी तरफ बात करेंगे हम, साथ के साथ करते हैं टेंडेंस की भी बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं? टेंडेंस की भी बात कर लेते हैं। देखो यार, आपकी बॉडी के अंदर मैंने बताया कि जो आपका स्केलेटल सिस्टम है, जो आपका स्केलेटल सिस्टम है, जिसको आप स्केलेटन सिस्टम भी बोलते हो, इसको बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं? स्केलेटन सिस्टम भी बोलते हैं, कंकाल तंत्र। तो दोनों वर्ड आपके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मैंने बताया कि जो आपका स्केलेटल सिस्टम है वो किस चीज का बना हुआ बेटा? बोन्स का, हड्डियों का और मसल्स से मिलकर बना हुआ। किससे? हड्डियों से और मांसपेशियों से मिलकर क्या बना हुआ है? आपका स्केलेटल सिस्टम। तो यार आपकी हड्डियां मसल्स के साथ भी जुड़ी हुई होंगी, मतलब कि जो आपकी बोन है वो किसके साथ जुड़ी हुई होंगी? आपके मसल्स के साथ भी जुड़ी हुई होंगी ना। किसके साथ जुड़ी हुई होंगी? आपके मसल्स के साथ भी जुड़ी हुई होंगी। और सेम एज इट इज बोन और बोन भी तो आपस में क्या होंगी? अटैच होंगी। बोन और बोन भी तो क्या होंगी बेटा? आपस में अटैच होंगी ना। तो हमें वही देखना है, वो कौन बताएंगे हमें? लिगामेंट्स और टेंडेंस के अंदर। तो यहां देखना लिगामेंट्स।
लिगामेंट्स क्या होते हैं? लिगामेंट्स वो होते हैं बेटा आपस में जो बॉन्ड टू बॉन्ड कनेक्ट होते हैं, जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ जोड़ देता है, जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ जोड़ देता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? लिगामेंट्स बोल देते हैं। अब याद कैसे रखोगे यार? अब देखो यार, आप साउथ की मूवी सबसे ज्यादा देखते हो ना साउथ की मूवी, और साउथ का जो सुपरस्टार है वो कौन है आपका? कौन है? रजनीकांत है। कौन है साहब? रजनीकांत साहब है ना आपके सुपरस्टार। तो रजनीकांत को साउथ की मूवीज में, मतलब कि साउथ इंडिया में किस नाम से जाना जाता है? लिंग राजा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लिंग राजा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लिंग राजा के नाम से जाना जाता है ना। क्यों सुपरस्टार है? वो साउथ की मूवी में अपनी कोई भी उसकी मूवी आती है तो हड्डियां बहुत ज्यादा तोड़ता है ना। क्या करता है? बहुत ज्यादा हड्डियां तोड़ देता है। और बात किसकी कर रहे हैं? हड्डियों से। और इसको किस नाम से जाना गया? लिंग राजा के नाम से। किस नाम से? लिंग राजा के नाम से जाना गया। और ये क्या है आपका? लिगामेंट्स। लिंग राजा और लिगामेंट्स बिल्कुल क्या हुए? सिमिलर। तो याद रखना, साउथ की मूवी में जो सबसे ज्यादा हड्डी तोड़ता है तो वो जोड़ता भी होगा, और जोड़ने वाला कौन है दो हड्डियों को आपस में? लिगामेंट्स। कौन है आपके? लिगामेंट्स। आया समझ में? अब बात आती है टेंडेंस की। किसकी बात आती है बेटा? टेंडेंस की बात आती है। तो टेंडेंस में देखते हैं, टेंडेंस क्या होते हैं? टेंडेंस वो होते हैं जो एक बोन को किसके साथ जोड़ देता है? एक मसल्स के साथ जोड़ देता है, एक मांसपेशियों के साथ जोड़ देता है। एक बोन और एक मांसपेशी किसके द्वारा जोड़ी जाती हैं? टेंडेंस के द्वारा जोड़ी जाती है। किसके द्वारा? टेंडेंस के द्वारा। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी। आप कहो कि इसको याद कैसे रखें? भाई सिंपल सी बात है, आपके हॉलीवुड के अंदर, बॉलीवुड में सॉरी, बोन्स किसकी अच्छी है? सब अक्षय कुमार को मानते हो। किसको मानते हो? अक्षय कुमार को। और मसल्स किसकी मानते हो? रवीना टंडन की मानते हो ना। किसकी मानते हो? रवीना टंडन की। तो आपको पता है इनकी एक स्टोरी चली थी अक्षय कुमार की और टंडन की। क्यों? ये बोन्स के अकॉर्डिंग काफी अट्रैक्टिव थे और ये मसल्स के अकॉर्डिंग काफी अट्रैक्टिव थे, और दोनों आपस में क्या हो गए थे? पैचअप हुआ था इनका। पैचअप होने के बाद जो नाम निकला था वो क्या निकला था? रवीना टंडन किसके साथ है? अक्षय के साथ। ऐसा ही बोला गया था ना। तो टेंडेंस आपका है। तो याद रखना, बोन और मसल्स जब आपस में अट्रैक्ट होती हैं, अट्रैक्ट का मतलब आपस में जुड़ जाती हैं, तो वो किसके द्वारा जुड़ती हैं? आपके टेंडेंस के द्वारा जुड़ती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम था जो कंप्लीट हो गया है। इसमें आपका कोई भी टॉपिक अब रिमेनिंग नहीं है। यदि किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, समस्या है, तो वो कमेंट कर सकता है। नीचे जो हमारा कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कीजिएगा और आपको हर एक कमेंट का सॉल्यूशन हम लोग देंगे। चलो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।